बड़ी मोटी किस्म की गाली मुझे दे दी। अब मैं निकला वकील तस्लीम, मैं निकला, मैंने देखा वो उमर सीधा, मैंने जाके गले लगाया, मैंने चाचा माफ करना। वो रोया नहीं, उसने मुझे बड़ा प्यार दिया। मैं अगर इलेक्शन 14 तारीख को नहीं होते, मैं आपको बाबा के दोल कह रहा हूँ, सबसे पहला बंदा मैं होऊंगा जो सिंध बार के सामने एहतजाज करूंगा। क्योंकि जमहूरी रस्मों को हमने, हकीकत है कि जो लास्ट हमारी कैबिनेट थी वो पूरे साल के अंदर अपनी इलेक्शन कमेटी नहीं बना सकी। दूसरी, टाउट्स के खिलाफ सफाई। टाउट्स हम किनको कहते हैं? जो वकील ना हो, खुद को के साथ रहकर हम अपने काले कोड की प्रेस्टीज को बहाल करें। हम तमाम इदारों के साथ रहकर इस अपने इदारे की बेहतरी के लिए काम। दोस्तों, इस वक्त हम सिटी कोर्ट में मौजूद हैं। कराची की ये सिटी कोर्ट है। यहाँ पे जो कराची सिटी कोर्ट के इलेक्शन होने थे वो 31 दिसंबर से पहले होने थे, फिर ये अल्तवा का शिकार हुए। इस वक्त हम सिटी कोर्ट में जनरल सेक्रेटरी के जो कैंडिडेट हैं अरशद शर साहब, उनके साथ इस वक्त मौजूद हैं सिटी कोर्ट में। इलेक्शन जो मुलतवी हुए या अल्तवा का शिकार क्यों हुए, उनकी क्या वजूहत हैं, इस वक्त सिटी कोर्ट में क्या हालात हैं, सफाई वगैरह का माली। कल चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने भी यहाँ पे विज़िट किया था और विज़िट करने के बाद जो है ये साइन बोर्ड या दीगर चीज़ें जो थी वो हटाने के अहकाम भी जारी हुए थे। यहाँ पे जो भी अपना सेवरेज के निज़ाम थे या दूसरी चीज़ें, वहाँ पे उनके साथ मेयर कराची भी मौजूद थे। अरशद शर साहब ने भी कुछ तजवीज़ें दी थी, तो इन सब मामला पे इनसे हम मालूम करेंगे कि उनका क्या कहना। जी अरशद साहब। भुट्टो साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपके, मैं देख रहा हूँ कि जो कंसर्न्स हैं, एक माशरे का सबसे बड़ा इदारा है जो अदलिया, जिसके ऊपर जिसको बेहतर करना और बेहतर जिसका होना लाज़िम व मलज़ूम है, अगर पूरे माशरे को बेहतर होना है तो उसके हवाले से आप वक्तन बवक्तन कवर करते हैं। आपके तमाम सवालों को मैं वेलकम करूँगा, जो भी आपके सवाल होंगे इंशाल्लाह उसको हम जवाब देंगे। अब हम सबसे पहले तो कराची बार की जो इलेक्शन थी 31 दिसंबर तक होनी थी, वो क्यों अल्तवा का शिकार हुई, तो उसमें इस वक्त क्या सूरत हाल है। अब 14 फरवरी को सुनने में जा रहा है इलेक्शन होंगे, अब होंगे या नहीं होंगे, उसके बारे में थोड़ा बता दें आप। सबसे पहले तो मैं इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको बता दूँ। 2006 तक ये इलेक्शन, कराची बार अपनी इलेक्शन कमेटी बनाती थी, वो इनकाद करती थी, और आज भी पूरे सिंध भर के तमाम अजला के अंदर, अजलाई बारों के अंदर, या वो अपनी कमेटीज बनाती हैं या फिर सिंध बार काउंसिल उनके इलेक्शन कंडक्ट करते हैं। पर 2006 से लेके एक हेल्प आउट किया हमें जुडिशरी ने कि भाई एक न्यूट्रल इलेक्शन हो। थोड़े बहुत 2006 की इलेक्शन में कुछ इल्जाम आए थे उस हवाले से, तो इलेक्शन पे जुडिशरी 2006 से ऑनवर्ड कंडक्ट करती थी। पर लास्ट ईयर कई सालों से जुडिशरी कहते आई कि भाई कराची बार अपना मैकेनिज्म बनाए, अपने इलेक्शन खुद कंडक्ट कराए या दूसरे अजलाई बारों की तरह सिंध बार से करवाए। पर लास्ट ईयर ऑनरेबल जस्टिस, मतलब एट दैट टाइम ऑनरेबल जस्टिस शफी सिद्दीकी साहब चीफ जस्टिस थे, उन्होंने इन राइटिंग कमेटी में ऑर्डर किया इनको कि दिस इज द लास्ट टाइम हम आप भी हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर से आप अपने इलेक्शन खुद अपनी कमेटी बनाएं, इलेक्शन कमीशन बनाएं या सिंध बार के थ्रू कराएंगे। मगर इसमें ये मैं इल्ज़ाम नहीं कह रहा, पर ये हकीकत है कि जो लास्ट हमारी कैबिनेट थी वो पूरे साल के अंदर अपनी इलेक्शन कमेटी नहीं बना सकी, और उसके फेल्यूर की वजह से इलेक्शन शुरू में तातील का शिकार हुए, उसमें अल्तवा हुआ, और उसके बाद उन्होंने जो मैकेनिज्म देने की कोशिश की, उनका वो मैकेनिज्म नहीं चल सका। शायद उनकी रिट 31 दिसंबर के बाद कराची बार के वकील एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, और इखलाकन भी वो कराची बार, जिसको आप तो मुझसे ज़्यादा अहले इल्म है और आप क्योंकि ऐसे पेशे से वाबस्ता हैं कि आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म भी करते हैं। 2007 की तहरीक आपको याद होगी। 2007 की तहरीक में जब डिक्टेटरशिप थी तो जमहूरियत का अलम उठाकर सड़कों पर जले मरे शहीद हुए वकला, कराची के वकला सफ़े अव्वल में थे। बिल्कुल। और उस बार में वो कमेटी जो अपना टेनओवर पूरा करने के बाद भी कहे कि हम कमेटी हैं और अपने सिग्नेचर्स, अपने इख्तियारात इस्तेमाल करें, तो ये सोचें कि हमारे पास वो पौधा लग रहा था कि जो गैर जमहूरी रस्म को परवान चढ़ा रहा था। बारह सिंध बार काउंसिल का इख्तियार भी था, उन्होंने इंटरवीन किया जब ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने मना करा था कि हम आपकी मजीद इसमें नई चीज़ें कर सकेंगे, क्योंकि जो माहौल क्रिएट होता है उस माहौल में इलेक्शन हम मजीद जुडिशरी नहीं इन्वॉल्व होती, क्योंकि आपने इलेक्शन को बहुत कंट्राडिक्टरी बना दिया, उसमें कंट्राडिक्शन हम शामिल नहीं होना चाहते। तो फिर हमारे पास हमारा मदर ऑफ ऑल जो इदारा है, हमारा रेगुलेटरी बॉडी, वो सिंध बार ही रहता है। तमाम जो हमारे कैंडिडेट्स थे उन्होंने अप्रोच किया, वहाँ पर हम गए, तमाम उसमें जो एक्स कैबिनेट थी उसको भी बुलाया गया, उन सब ने उसमें एग्री किया। एग्री करने के बाद अगले दिन पर सिंध बार ने एक बड़ा तवील 6 सफ़ों पर जो है मलबूज एक डिसीजन दिया, जिनमें उन्होंने 14 तारीख की उसमें उन्होंने डेट दी इलेक्शन के लिए, और उसमें अब हमें पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन 14 तारीख को होंगे। अगर इलेक्शन 14 तारीख को नहीं होते
मैं आपको बाबा के दुल कह रहा हूँ, सबसे पहला बंदा मैं होऊंगा जो सिंध बार के सामने एहतजाज करूंगा, क्योंकि जमहूरी रस्मों को हम नहीं रोंदेंगे, क्योंकि जमहूरियत की परवान चढ़ने की इस मुल्क में शदीद ज़रूरत है। अगर हम मुल्क में नहीं कर पा रहे, हम इतनी तफरीकों का शिकार हो गए, तो कम से कम अपने इदारों के अंदर जमहूरियत रखें। और मेरे, अगर आपने फाइनल जो हर कैंडिडेट अपना डिनर करता है जिसमें मंशूर देता है, उसमें मैंने 2 पॉइंट्स बड़े, जो 16 तारीख को मैंने किया था रेलवे ग्राउंड में, उसमें मैंने तमाम मुकला के सामने 2 पॉइंट्स रखे थे। एक तो कराची बार के अहाते और सिटी कोर्ट के अहाते में जाहिर होने वाली सफाई मेरा अवलीन तरजीह होगी। दूसरी, टाउट्स के खिलाफ सफाई। टाउट्स हम किनको कहते हैं? जो वकील ना हो, खुद को प्रिटेंड करें, काला कोट मलबूस कर कर अदालतों में पेश हो रहे हो, क्लाइंट्स को मिस रिप्रेजेंट कर रहे हो कि हम वकील हैं, मुआशरे में मिस रिप्रेजेंट करते हो कि हम वकील हैं, उनकी सफाई मेरी अवलीन तरजीह थी। और मुझे इस बात की खुशी हुई है कि जो यहाँ पर, उसमें बशमूल मेरे, हम कैंडिडेट की अपनी ये लापरवाही होती है, क्योंकि ये रस्म चल पड़ी कि भाई बड़े बड़े बिलबोर्ड्स लगा देते हैं, पेनाफ्लेक्स लगा देते हैं, तो इस कोर्ट का हम चेहरा मस्त कर रहे होते हैं। हमें मानना चाहिए हमारी गलती, मेरी गलती है एज ए कैंडिडेट, मैं किसी और को नहीं, मैं अपने को आपको कहता हूँ मेरी गलती है ये। तो इस रस्म को जो हमने खैरबाद कहा है, अल्लाह करे इस रस्म को आगे भी हम इसको खैरबाद ही कहें। और अल्लाह ने अगर मुझे इज्जत दी, मेरे भाइयों ने मेरे ऊपर एतमाद रखा कि इंशाल्लाह जो एज पर हमारे बाय लॉज जो इलेक्शन का प्रोसीजर है उसको अडॉप्ट किया जाएगा। ये नहीं होगा कि इसको फिर से खेमा बस्ती बनने दिया जाए, क्योंकि भाई ये मेरे पास ये मतलब इस चीज़ का प्रिविलेज रहा है कि मैं बाहर से मैंने तालीम हासिल की है, डिफरेंट इदारों में 2-4 मुल्क मैंने देखे हैं। यार ये वो इदारा है जिसमें मुल्क की, जिस शहर की इकोनॉमी चलती है, उसके तमाम अरबों खरबों रुपयों के मसाइल इस जगह पर आते हैं, और उसमें हम पूरे माशरे को अपना मैसेज एज अ लॉयर, जो हम कहते हैं क्रीम ऑफ द सोसाइटी, हमें वो मैसेज उनको देना पड़ेगा। हम क्रीम ऑफ द सोसाइटी सिर्फ लफ्जों की हद तक नहीं है, सिर्फ लफाजी या एकेडमिकली किताबों की हद तक नहीं है, हम अपने आप को थोड़ा जाहिर भी करें। और उन तमाम लोगों को हमें डिस्करेज करना पड़ेगा, उन तमाम लोगों को हमें डिस्करेज करना पड़ेगा जो लोग हमारा लिबास मलबूस कर कर शहरों के अंदर लोगों के इमलाक पर काबिज होते हैं, हमें उनको डिस्करेज करना पड़ेगा, डिसओन करना पड़ेगा। मैंने अपने कई बार अपने जो हमारे इलेक्शन की कॉर्नर मीटिंग्स हुई थी, उसमें मैं बाबा के दुल कहता था कि जो गुलशन का उस वक्त वाकया हुआ, जिसमें तमाम मुल्क की मीडिया ने उसको कवरेज दी, और उसमें तजलील जो हुई काले कोट की हुई, और जो उसमें फायरिंग असला लहरा कर करने वाला वो वकील ही नहीं था। और मैं बारहा कहता रहा उस वक्त की बार को कि आप उसके खिलाफ एक्शन लें, आप कंप्लेनेंट बने, और बार के पास वो वक्त भी था, 1.5-2 महीना गुजर गए मेरी उस पूरे चीखने को, इन्होंने उसके कंप्लेनेंट नहीं बने। जब आप उनके कंप्लेनेंट ऐसे लोगों के खिलाफ नहीं बनेंगे, फिर ऐसा हो ना हो लोगों के शक जाएंगे शायद आपके दस्ते नादीदा उनके पीछे हैं, क्योंकि भाई जब बुरे को बुरा कहना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आपको ना कहनी, हर बंदे को आप एंटरटेन नहीं कर सकते, हर बंदे को एंटरटेन करने के चक्करों में हमने ये माहौल बना दिया। अब हम सिंध बार से पूरी उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह वो वक्त पर इलेक्शन कराएगी, और इलेक्शन नहीं कराएगी, मैंने जैसे पहले बोला है, सबसे पहला मुखालिफ मैं हूँगा इस बात का। और दूसरी बात, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब का जो परसों विजिट था, ये मेरी इन ख्वाहिश थी। भुट्टो साहब, मैं बताऊँ आप, मेरी इन ख्वाहिश थी, मैंने कहा मुझे अल्लाह ने अगर इज्जत दी, मैं चीफ जस्टिस साहब के पास जाऊंगा, मुझे हाथ जोड़ने पड़े मैं हाथ भी जोड़ूंगा, उनको कहूंगा अपना तो कोर्ट है, मेरे साथ चले विजिट करें, और हम उनको विजिट कराएंगे, यही कोर्ट है जहाँ प्रैक्टिस करते थे, आज उसका ये माहौल क्यों हो गया है, उसमें हमारी हेल्प करें, हमारे बड़े हैं आप, हमारी हेल्प आपको करनी पड़ेगी, आपको ओनरशिप हमारे इस कोर्ट की देनी पड़ेगी, क्योंकि इसी कोर्ट ने आए चंडीगढ़ था, इसी कोर्ट में जुल्फिकार अली भुट्टो ने प्रैक्टिस की, इन्हीं कोर्टों में कायद मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रैक्टिस की। तो हम इतने बड़े नाम देने वाली ये कोर्ट है, हफीज पीरजादा साहब जिसको खाले के आइन कहते हैं, मतलब अब्दुल सत्तार पीरजादा साहब, ऐसे बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े नाम हैं, इन्हीं कोर्टों से बड़े होके वो गए हैं। तो जब इन कोर्टों ने इतने बड़े नाम दिए, इन कोर्टों का थोड़ा मशर भी बेहतर करें। हम ऐसे आए तो हमें फील हो कि ये वो माहौल है जिस माहौल में लॉर्डशिप का पेशा इधर काम करता है। हम ऐसे नहीं हो सकते कि हम डिस्कनेक्ट हो जाए तमाम इदारों से, हमें तमाम इदारों के साथ वर्किंग कोऑर्डिनेशन रखनी पड़ेगी। इख्तलाफ का राय हो सकता है, मेरा इख्तलाफ का नजरियाती राय किसी से भी हो सकता है, मगर इसका कतन ये मकसद नहीं है कि मैं कतई कलामी कर दूं तमाम इदारों से, मैं अपने आप को डिस्कनेक्ट कर माशरे से अलग होकर बैठ जाऊं कि नहीं मैं किसी से बात नहीं करूं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें इसी मुल्क के अंदर रहना है। हमने जो मुल्क, अब देखें, एक मैं आपको एक बात बताता हूँ, इस दीवार के उस तरफ है इदारा कराची म्यूनिसिपल का इदारा, उधर कौन बैठा है, उधर का मेयर कौन है, मुर्जा वहाब साहब। मुर्जा वहाब इज ब्रदर टू मी, क्योंकि देखो वो वकील है, उसकी पहली इन्वॉल्वमेंट इसी कोर्ट की है। क्या उसके पास आप जाते, इज्जत से उसका हाथ पकड़ते, उसको कहते भाई ये आपकी वो कोर्ट है जहां से आपकी पहली इनरोलमेंट हुई है, इसी कोर्ट से इज्जत बनाई, आपने अपने आप को इतना मशहूर हो, इतना चेहरा अपना अच्छा किया कि आपको पॉलिटिकली उस वैक्यूम के अंदर जगह मिली और आप इस मयार पर आ जाए, तो वो भी आपकी हेल्प कर दे। हम थानों पे तो गए, हम दूसरी 10 जगहों पर गए, हम अपने मसाइल के लिए कभी भी अपने वफद बनाकर अपने 200 वकील इकट्ठे करके मुर्जा भाई के पास जाते कि मुर्जा साहब आप इसी कोर्ट के मेंबर रहे, इसी कोर्ट के आप जो है वकील हैं,
और लकीली जिस लॉ फर्म में उन्होंने प्रैक्टिस की, मैंने भी वहीं उसी लॉ फर्म में की, मुमताज एसोसिएट में। तो उनके पास अगर हम जाते, क्यों नहीं, इज्जत करेंगे, लोग हेल्प करेंगे, लोग करना चाहते हैं, अपना इदारा है, इस इदारे की ओनरशिप लोगों को दिलाएं। और पुलिस का जो इदारा है उसके साथ भी अच्छा मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है। हम ये कभी नहीं कर सकते कि किसी भी इदारे के जिसका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको पकड़कर हम तजलील करें। नहीं, हम वकील हैं, हम दलील से बात करेंगे, हम गुस्से से, हम मलाल से, हम तशद्दुद से बात नहीं करेंगे, हमें दलील से बात करनी चाहिए। तो हमें एक मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा कि इदारों के साथ रहकर हम अपने काले कोड की प्रेस्टीज को बहाल करें। हम तमाम इदारों के साथ रहकर इस अपने इदारे की बेहतरी के लिए काम करें। हमारे यंगस्टर्स हैं, उनको कैसे अटैच करना है, इसका कोई मैकेनिज्म पूरे साल में नहीं दिया गया। सिर्फ क्या किया गया कि सिर्फ सियासत। अब भी मैं देख रहा हूँ कि लोग ढूंढ रहे हैं कोई हादसा मिले हमें, हमारी बस्ती में गई हुई जो पजीराई है उसको उठाने के लिए कोई हादसा मिले। खुदारा हादसों के पीछे ना भागे, अब अपना मौक़िफ़ दें, अब अपना नैरेटिव रखें, अपना विजन रखें। उस विजन को ये वकील हैं, ये कोई अनपढ़ का वोट नहीं है सर, ये डबल ग्रेजुएट का वोट है, वो सब समझता है। और उस इदारे के ऊपर ये दाग है जो इदारा जमहूरी केस सड़कों पर अदालतों के अंदर लड़ता रहा, उस इदारे के ऊपर आज ये है कि आज हमारे पास जमहूरियत नहीं है। आज हमारे पास जमहूरी राइट 18 को देने वाले वकला आए और बेचारे नदामत के साथ घर वापस चले गए, वो वोट नहीं दे सके। हमारी कोताही है, इस कोताही को हमें देखना पड़ेगा। तो ये तमाम चीज़ें जो हमारी डिस्कशन में रहे, तो तमाम प्रोग्राम का मौजू रही है। और मैं आऊँगा, अगर मुझे अल्लाह ने इज्जत दी और मेरे भाइयों ने मुझे इज्जत दी, तो इंशाल्लाह मैं अपने एक लफ्ज़ से पीछे नहीं हटूंगा। और भले देखो, नॉन पॉपुलर, देखो लीडर वही होता है जो नॉन पॉपुलर डिसीजन ले। पॉपुलर डिसीजन वो लेता है जिसको शॉर्ट टर्म हाइप चाहिए। नॉन पॉपुलर डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे। नॉन पॉपुलर डिसीजन जो होते हैं वो लॉन्गर रन के अंदर वो दायमन चीज़ों का सलूशन लाते हैं। तो नॉन पॉपुलर डिसीजन जो भी आएगा उसको लेने पड़ेंगे बेहतरी के लिए। अच्छा, क्या कहेंगे, ये जो वकला, कोई साइलिन आते हैं, कोई पुलिस वाले आते हैं, खुद कानूनदान है, कानून को फॉलो करने की बजाय खुद ही अपनी अदालत लगा के उनको कूटना शुरू कर देते हैं या थानों पे चले जाते हैं, वहाँ भी ऐसी बातें होती हैं, उसके बारे में आप क्या? सर, ये दलील वाला वकील कतई नहीं करता। मैंने आपको एक मिसाल दी ना जो नेशनल मीडिया पे चली है। सर, नेशनल मीडिया पे एक काला कोट पहना हुआ बंदा अगर कोई उधर रास्ते पे फायर कर रहा है ना, तो मुझे बड़ी कंसर्न, एज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर मुझे कंसर्न होनी चाहिए सर, क्योंकि माहौल में मैं खराब हो रहा हूँ, पूरे मुल्क में मैं खराब हुआ। वो वकील ही नहीं था, क्यों नहीं आप उसके खिलाफ आप अपने कानूनी चाराजोई की, आप दूसरी चीजों में करते, क्यों नहीं की? करनी चाहिए थी, आप उसी दिन रास्ता रोकते। कोई भी वकील सर नहीं लड़ता इधर, वो ज्यादा लोग प्रोएक्टिव होते हैं जो वकील ही नहीं है। आप इधर, मैं अगर वो नाम भी लूंगा ना, मेरे पास नाम है, मुझे कहेंगे कि बड़े बड़े लीडर माजी में अभी कुछ साल पहले लीडर थे, उनके साथ मैं गिनवा भी सकता हूँ नाम लेके कि ये बंदा जो वकील होके घूम रहे थे, सी चौक पे खड़े होके बड़े बड़े सीनियर के साथ जो है पॉलिटिकल तबसरे कर रहे थे, वोट मांग रहे थे, वकील ही नहीं है। ऐसे लोगों को अगर मैं अपने आप को लीडिंग क्वालिटी समझता हूँ, मैं जनरल सेक्रेटरी का कैंडिडेट हूँ, इलेक्शन लड़ रहा हूँ, और मैं अपने साथ उन चीज़ों को अप्रिशिएट करूंगा कि जो वकील ही ना उनको काले कोट पहना के इधर खड़े कर दूं और उनको प्रमोट करूंगा, तो कल जब मैं इलेक्शन फॉर एग्जाम्पल जीत भी जाता हूं, अगर वो वही कोट पहनकर कोई मिस यूज उसका करेंगे तो मैं खामोश रहूंगा, क्योंकि कल वो मेरे साथ थे। और यही हुआ है सर। इसीलिए मैं तमाम अपने दोस्तों को भी कहता हूं कि टाउट्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखें। और मैं आज देखा, मैंने 2 स्टूडेंट्स को, वो स्टूडेंट्स थे, मैं उनको जानता, उन्होंने ब्लू कोट पहना था, खुदा की कसम मैंने उनको गले लगा उनका माथा चूमा। मैंने कहा आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू कि आप अपने आप को पशेमान ना कर के, आप स्टूडेंट हैं, आपको सीखना है, आपने आना है अदालतों के अंदर, सीखे आगे, पर अपना जो लिबास आपको प्रेस्क्राइब किया गया वो पहने। आप क्योंकि पर्सोनेशन के अंदर ना जाए कि प्रिटेंड कर रहे हो कि मैं वकील हूँ, नहीं वकील आप वकील बनेंगे, इंशाल्लाह बनेंगे। आपको ये लिबास भी मिलेगा, उस लिबास के साथ साथ तौकीर होती है। हम जब, मैं आपको बताता हूँ, हम इधर मैं 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अब हम अपने गाड़ी चला के जा रहे थे रास्ते पर, क्योंकि हमारा ट्रैफिक का निजाम इतना खराब है, लोग हर दूसरा लोग हाइपर हुए होते हैं। एक दिन मैं रिकॉर्डिंग निकाल के देख लीजिएगा, एक दिन मैं सिटी कोर्ट के सामने गाड़ी पार्क कर रहा था, रश थी, मैं तो ड्राइवर जो कि मेरी गाड़ी का थोड़ा सा पीछे सा एक रिक्शा ड्राइवर को लग गया, हालांकि किसी का ना उसका नुकसान हुआ ना मेरा नुकसान हुआ। रिक्शा जो ड्राइवर था वो उमर सीधा था, उसने बड़ी मोटी किस्म की गाली मुझे दे दी। अब मैंने कहा वकील तस्लीम, मैं निकला, मैंने देखा वो उमर सीधा, मैंने गले लगाया, मैंने चाचा माफ करना। वो रोया नहीं, उसने मुझे बड़ा प्यार दिया। मैंने वो, क्योंकि शायद मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में था, शायद मैं रिएक्ट भी करता, तो मुझे कोट पहना हुआ था, अगर मैं रिएक्ट करता, मुझे गाली दी गई थी, उसने दी भी थी, पर मैं रिएक्ट करता तो शायद कोई जो मिसअंडरस्टैंड करता, वकील को मिसअंडरस्टैंड, अरशद को कोई मिसअंडरस्टैंड नहीं करता। मुझे जहां मुझे वकील करके पहचाना जा रहा है ना, उधर मुझे अपने ऊपर बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस कोर्ट के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई भी वर्दी पहने आप, उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, इख्तियारात के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है। तो काले कोर्ट का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को मैं अपनी जाती मफादात के लिए कुर्बान नहीं कर सकता। अच्छा, प्रेस्टीज को ये बताएं कि आप पिछली बॉडी में भी थे, हमने ये देखा था कि आप बड़ा स्टैंड लेते थे हर चीज़ पे, वकला के मसले हो, सिंध काज के मसले हो, तो जो भी यहाँ पे सेमिनार्स, वर्कशॉप्स या एहतजाज हुए, उनमें आप
का बड़ा एक हिस्सा, एक रोल होता था। अब माशाल्लाह आप दबंग एंट्री कर रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी कराची बार, जो बहुत बड़ा होता है। तो आगे आपकी क्या प्लानिंग होगी अगर अल्लाह ताला ने आपको कामयाबी दी? सर माशाल्लाह से मेरे जो हमारा ग्रुप है यंगस्टर्स का, हमने एक ग्रुप बनाया था, उसमें माशाल्लाह मजीद माजी में आए कैंडिडेट्स आए। मैं पहली बार इलेक्शन लड़ रहा हूँ, ग्रुप में आगे किया 26वीं तरमीम पर 2000 गालिबन 24 पहला मैंने क्योंकि मुझे 26वीं तरमीम हो रही थी, कॉफ हो रही थी, मैंने कहा इदारे खराब होने जा रहे हैं, इदारों को कंप्रोमाइज़ किया जा रहा है, कोई करने को तैयार नहीं था। 5 अक्टूबर को मैंने सेमिनार किया, मेरे साथ कोई कैबिनेट होल्ड नहीं करता था, पर मेरे दोस्तों ने मेरे सपोर्ट की, इतना कामयाब किया कि कराची बार के उस वक्त की कैबिनेट ने आके ऐलान किया कि हम ऑल पाकिस्तान लॉयर कन्वेंशन करते हैं। उस वक्त की कैबिनेट से आप पूछ सकते हैं, उस कैबिनेट की उस ऑल पाकिस्तान लॉयर कन्वेंशन करने में हमने पूरी हेल्प की। मैंने तो अपने दोस्तों से चंदा भी लिया, वो दोस्त भी सीधे गवाह हैं कि भाई हम कैबिनेट के ऊपर, कराची बार के ऊपर हम बर्डन ना डालें, जितना हेल्प आउट कर सकते हैं हम हेल्प आउट करें। तो सर देखें, आइन इश्यूज के ऊपर हम चुप नहीं रह सकते, हमें बात करनी पड़ेगी। देखिए आइन है तो हम हैं, आइन की बका है तो फंडामेंटल राइट्स हैं, आइन है तो ये इदारे हैं, तो आइन के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। दरिया सिंध के ऊपर जब भी मैं तकरीर करता था, मैंने कहा आब हयात का लफ्ज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें पानी में जिंदगी है। जब आप ये एक सूबे के लोगों से पानी छीनोगे तो जिंदगी छीन रहे हो, जेनोसाइड हो जाएगी। तो उस पे तो उस पे तो लड़ना फिर बनता है, चुप नहीं हो सकता। अभी भी तो मेरा, हालांकि मुझे लोग कह रहे हैं कि आपने भाई किसी ने बात नहीं की, कि किसी पॉलिटिकल बंदे ने बात कर दी कि भाई कराची को अलग कर दो, तो उसमें मेरा पहला बयान आया, तो मैंने थोड़ा सख्त बयान दिया। सख्त बयान बनता है। देखिए आप ये नहीं कर सकते कि भाई एक एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज के ऊपर आप अपने जो आपके पेट में कीड़े मकोड़े हैं, कोई ना कोई नफरत है सूबे के साथ, तो नफरत आपकी जाहिर होकर आ जाए। हम लिसानी, जबानी, मजहबी तफरीक को हकारत की नजर से देखते हैं, हम भाई हैं। और सिंध वो वाहिद सूबा है जिसमें हर जबान का गुलदस्ता आपको मिलेगा। आप कराची बार का के अंदर पूरा पाकिस्तान देखेंगे, यहाँ पर आप गिलगित से भी हमारे भाई देखेंगे, पंजाब से भी हमारे भाई देखेंगे, सराइकी बेल्ट से भी हमारे भाई देखेंगे, हजारेवाल भी भाई देखेंगे, बलोची भी हमारे भाई देखेंगे, सिंध में और तमाम जबान बोलने वाले हमारे भाई देखेंगे। गुलदस्ता नजर आएगा। किसी बार में इतना मजमूए के तरीके से गुलदस्ता नहीं है, यहाँ हर जबान वाले के अपने अपने ग्रुप बनाकर अपने इलेक्शन भी लड़ते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई तफरीक नहीं है हमारे अंदर। तो जब हम तफरीक को खरीद ही नहीं रहे, आप भेज क्यों रहे हो? तो उन लीडरान के इसलिए मेरा मैसेज है, आप भाई बंदी के साथ लड़े, ओरिजिनल जो इश्यूज हैं इश्यूज पे बात करें, ना कि अपनी नफरत का आपको सांपों वाला जहर थूकना शुरू कर दें। तो हम सिंध के लोग कभी भी तफरीक की सियासत को बर्दाश्त नहीं करते। अच्छा, अब आखिरी एक सवाल है अरशद साहब, बहुत आपका हमने टाइम ले लिया। भाई मेरे ख्याल में खैरपुर ठरी से ताल्लुक है, फैजगंज, फैजगंज, खैरपुर जी, फैजगंज एक छोटा सा शहर, फिर उसके आगे गांव होगा ज़ाहिर है, वहाँ से हाँ, तो वहाँ से आए होंगे, फिर आप बाहर भी गए हुए हैं माशाल्लाह। ये शापर, ये अलग स्टाइल, इसकी क्या माजरा है? सर मैं दिल्ली तौर पर रंगीन मिजाज बनना हूँ, तो आई कैरी माई स्टाइल, क्योंकि मैं जब स्टूडेंट था इंग्लैंड के अंदर, तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी कि क्योंकि फाइनेंशियली थोड़ा मैं इतना कोई खुशहाल नहीं था कि मैं हर चीज़ खुद अफोर्ड करता, तो मेरे वालिद साहब या मेरे घर वाले कुछ ना कुछ कोशिश करें, मेरी फीस में हेल्प आउट करते थे। तो डे टू डे जो एक्सपेंसेस थे मैं खुद बेयर करने के लिए मैं पार्ट टाइम जॉब करता था, रिवर आइलैंड ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट है उसके ऊपर। तो उसमें वो कपड़ों की दुकान थी, फैशन शॉप थी, उसमें कपड़े बेचते थे हम, बड़े बड़े स्टार्स आते थे, तो मैं हम उसमें एज अ सेल्स पर्सन पार्ट टाइम जॉब करता था स्टूडेंट। उसमें मैंने थोड़ा, मेरी ग्रूमिंग हुई, उसमें मैंने कुछ काफ़ी सीखा। तो मुझे अच्छा लगता है अपने आप को प्रेजेंट अच्छा करे बंदा, क्योंकि देखें मैंने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ये बात सुनी कि भाई भूखे मर जाओ, अपने ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करो। तो मैं कहता हूँ अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। मैं मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिस देखेंगे, उसको मैं कोशिश करता हूँ खूबसूरत रखूँ, क्योंकि आपका जब अपने आप को आप अच्छा रखते हैं ना, आप अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करते हैं, तो आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आता है। तो सादगी ये नहीं है कि आप अपने आप को गंदा रखें, सादगी ये है कि आप अपने आप को भले कम पैसों में अच्छा साफ सुथरा रखें, अप टू डेट रखें। तो मुझे पसंद है। काफी लोगों को लगता था कि भाई मुझे नहीं, अच्छी बात नहीं है। मैंने कहा यार मैं हाथ जोड़ने वाला बंदा, मुझे मेरी मोहब्बत है, मुझे अच्छी लगती है, मैं रखता हूं, छोड़ दे। तब मैं वक्तन ब वक्त स्टाइल चेंज करता भी रहा हूँ, तो शायद कब कुछ टाइम बाद कुछ और स्टाइल में भी नजर आऊँ, तो ये मजेदार चीज़ है और रहना चाहिए। बड़ी मेहरबानी अरशद शाह साहब, आपसे हमारी गुफ्तगू हुई, अच्छे माहौल में हुई, खुशगवार माहौल में हुई। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम किसी अगले मौजू पे आएंगे। तमाम दोस्त जो हैं अरशद शाह साहब को अच्छी तरह सुने, पूरी वीडियो उनकी सुने, ताकि उन्हें अच्छी अच्छी बातें की हैं और उनसे सीखें। तो सीखने के लिए बहुत कुछ इससे मिलेगा। शुक्रिया।